Good morning, everyone, and happy Sunday to all of you. So, as you can see, today's topic is a bit different from our previous topics. The reason is actually मैंने देखा है ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को see while studying about the Indian polity or the historical advances. Whenever we discuss about different areas of our economy, जो स्टूडेंट लोग होता है उन लोगों को इंडिया का जो बाउंड्रीज था उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड दैट बाउंड्री लाइन इज नॉट क्लियर बेसिकली दैट्स वाई while discussing any topic on Indian polity, maybe it may be same for history and other geography also. So I have tried my best to address this issue now. तो देखो whenever we are studying any historical events of the Indian polity, हमको क्या करना है हमको ये जो इंडिया का जो मैप है इसको ध्यान रखना है ठीक है अभी जो इंडिया का जो मैप है ये पहले ऐसा नहीं था ड्यूरिंग आवर प्रीवियस फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है और ड्यूरिंग बिफोर दैट ठीक है तो हमको इस मैप को ध्यान रखना है अदरवाइज वेन एवर यू स्टडी एनी टॉपिक से इंदस रिवर ठीक है ना इंदस रिवर क्या होता है इंदस रिवर इधर से फ्लो होके पाकिस्तान के ऊपर से कुछ कुछ पार्ट आके अरबियन सी में आ जाता है सो ड्यूरिंग दोज लिटरेचर दे हैव रिटन लाइक दिस इंदस रिवर फ्लोज थ्रू इंडियन सबकॉन्टिनेंट और फ्लोज थ्रू इंडिया उस टाइम की इंडिया मीन्स ये टोटल पूरा इंडिया उसको ध्यान में रखना सेम अप्लाइज फॉर आवर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑल्सो ठीक है तो देखो आई शैल गिव ए ब्रीफ जो नया नया स्टूडेंट है इवन दोज हु आर ओल्ड स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड दोज बाउंड्री लाइन्स एंड ऑल सो प्लीज हैव एन आइडिया ऑफ दिस स्टूडेंट तो देखो ये जो इंडिया आज है पहले ऐसा था ठीक है इसमें ये जो है ईस्ट पाकिस्तान है जो 1971 में ये वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश हुआ है बट अर्लियर इट वाज ए पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया ठीक है सिमिलरली ये पाकिस्तान भी इंडिया का एक पार्ट था ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंट कुछ कुछ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज they even remain independent under their respective rulers. For example, हैदराबाद जो था वो 1947 के बाद भी it was for a period of very short period it was ruled by the king the Nizam of Hyderabad ठीक है तो हैदराबाद जो है it was annexed in India कौन सा साल में 1948 में सिमिलरली गोवा जो है वो इंडिया के यूनियन में कब आया है ड्यूरिंग 1961 Similarly, Kashmir was also added later on after independence. ठीक है तो ये मैप को ध्यान रखना है whenever we talk about any historical events, it may be related to Indian polity, it may be related to Indian history. Whenever we talk about the ancient India, this is the map we should keep in our mind. पहला चीज ठीक है और एक चीज उस टाइम पे ये जो श्रीलंका था उस टाइम पे उसका नाम था सेलोन ठीक है ये भी याद रखना है नेक्स्ट पहला जो स्लाइड था उसमें हमने देखा कि एंशियंट इंडिया कैसा था ठीक है नाउ दिस स्लाइड इज अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठीक है ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस इरा तो उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो वेस्ट में टिल अफगानिस्तान बलूचिस्तान जो कि अभी एक पार्ट है पाकिस्तान का अफगानिस्तान बलूचिस्तान में वेस्ट में था और ईस्ट में इट कम्स टिल बर्मा ठीक है तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक्सपेंशन था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ठीक है नाउ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करते हैं वी हैव स्टडीज सो मेनी थिंग्स सो मेनी चैप्टर्स सो मेनी टॉपिक्स सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन सो मेनी इंस्टीट्यूशंस बट एक वर्ड में मैं तो एक सेंटेंस में मैं अगर तुम लोगों को बोलूंगा इतना सारा चीजों से व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू अचीव हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है डीपीएसपी है हमारे पास बहुत सारा क्लॉजेस है बहुत सारा शेड्यूल्स है बहुत सारा पार्ट्स है अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल
the goal is to achieve these five things. To achieve a country with which is having sovereignty, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सबको अचीव करने के लिए हम सारे जितना भी टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हमारा जुडिशियल सिस्टम स्ट्रक्चर, ये सब दे आर ऑल टारगेटेड टुवर्ड्स द गोल टू अचीव दिस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नाउ व्हाइल वी कम, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कैन एनीवन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन? Basically, in simple terms, constitution is the document which contains all the rules and procedures how the state or the center or any political organization or any other constitutional or extra constitutional body will perform. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये जो कुछ भी लिखा है, these are either directly the rule or the माने implied version of the rule। ठीक है, अब this constitution we know ये कब अडॉप्ट हुआ है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अडॉप्ट तो हो गया 1949 में। ठीक है, फाइन, लेकिन कब लागू हुआ है? when it came it in the effect, ये इफेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950 को। तो उससे पहले क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? बिफोर दैट, ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस इरा वह उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट के लिए। ऐसा गलत है। ठीक है, हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल था वो एंशिएंट इंडिया में भी था। ठीक है, फॉर एग्जांपल रीन ऑफ अशोका, उन्होंने क्या किया? अशोका का जो एडिक्ट्स था उनमें अशोका का रूलिंग का, अशोका का रीन का जो पीरियड में था जहाँ पे अशोका रूल करते थे, उस एडिक्ट में कुछ प्रिंसिपल्स लिखा हुआ था। These were the principles that were earlier followed। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अचानक से ऐसा नहीं कि इट केम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑब्वियसली बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो देयर वर प्रोसेस, देयर वर सिस्टम, देयर वर समव्हाट रिलेवेंट रूल्स लाइक दैट। सो एकदम पहले हम जो एकदम बैक में अगर जाएंगे, प्रीवियस ईरा में अगर जाएंगे, हम देखेंगे 1324 से 185 बीसी में ओसुका का ड्यूरिंग ग्रीन में जो प्रिंसिपल्स था, आई थिंक इट इज नॉट क्लियरली विजिबल एनीवे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल वो एस्टेब्लिश किया। उसके बाद आया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने 1757 में जो पलासी का वार हुआ था उसमें क्या किया? कंट्रोल ले लिया था टैक्सेशन का। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेंचमार्क। लेटर ऑन क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टिल 1857 तक धीरे धीरे ग्रो करता गया और एक यूनिफाइड पॉइंट, यानी कि आज का दिल में जो हम कोलकाता जिसको बोलते हैं, वो पहले कैलकाटा नाम से था, तो उस कैलकाटा वाज द सोर्स ऑफ पावर टू रूल द एंटायर इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो धीरे धीरे एक ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप होता गया और एक पार्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द सेंटर, वी कैन टेल दैट वाज द बेसिकली प्रीवियस कैपिटल ऑल्सो, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा इंडिया को चलाता था। लेटर ऑन 1857 में जब वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट कंपनी से चला गया क्राउन के पास 1858 में। देन आफ्टर 1958 ये क्राउन रूल करता रहा टिल 1947। ठीक है, एंड देन वी हैव सीन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया। ठीक है, that took the responsibility to frame the constitution. It took 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution. ठीक है, finally we got the constitution on 26th November 1949, जो कि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ था, चालू हुआ था। It came into effect in 26 January 1950। So this is थोड़ा सा आइडिया। एक्चुअली द थिंग इज, हम तो इन डेप्थ में कोई टॉपिक पढ़ते हैं, बट कभी कभी हम देखते हैं स्टूडेंट लोग को बेसिक आइडिया ही क्लियर नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ डिस्कशन आवर एज आई थिंक सम पीपल हैव लाइक्ड आवर वे ऑफ टीचिंग। मतलब हम क्या करते हैं, पहले एक ही टॉपिक पूरा 1 घंटा पढ़ाते थे, बट इससे क्या होता था, स्टूडेंट लोग बोर हो जाता था, दे फील मोनोटोनी, लूज इंटरेस्ट हो जाता था। इसलिए वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट to make our topics small so that you can maintain your interest in those topics। ठीक है ना? So anyway, so we are
Actually, that's why we are dividing our topics in different parts. So our next topic is